600 ईस्वी का काल था। मगध नरेश सूर्यवर्मा की विजय पताका चहुं ओर फहरा रही थी। उनकी युवा हो रही राजकुमारी वास्ता की सौंदर्य कीर्ति भी दूर दूर तक फैली हुई थी। कई प्रतापी राजकुमार वास्ता से विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन मगध नरेश सूर्यवर्मा दक्षिण कौशल के राजा हर्षगुप्त के विवाह प्रस्ताव को लेकर गंभीर थे। वे राजकुमारी का विवाह हर्षगुप्त से करना चाहते थे। अंततः वैष्णव धर्मावलंबी राजा सूर्यवर्मा ने धूमधाम से मगध की राजकुमारी यानी अपनी पुत्री का विवाह दक्षिण कौशल के शैव धर्मावलंबी श्रीपुर के राजा हर्षगुप्त से कर दिया। और इसी के साथ आरंभ होती है एक अमर प्रेम कहानी, जिसका गवाह खुद चीनी यात्री वेनसांग रहा है, जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन भी किया है। वास्ता श्रीपुर की रानी बनकर हर्षगुप्त के जीवन में आ गईं। चित्रोत्पला महानदी के घाट पर बसे श्रीपुर, जिसे आज सिरपुर के नाम से जाना जाता है, की कीर्ति के चहुं ओर दर्शन होते थे। कभी कोई अपराध श्रीपुर में सुनाई तक नहीं देता था। वास्ता और हर्षगुप्त के प्रेम की मिसालें दी जाने लगी थी। दोनों की प्रेम की निशानी के रूप में उनका पुत्र महाशिव गुप्त भी जन्म ले चुका था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजा हर्षगुप्त की श्वास ईश्वर ने कम लिखी थी। वे रानी वास्ता को छोड़कर सदा सर्वदा के लिए दुनिया से कूच कर गए। ये ईस्वी 635 से 640 का वक्त था, जब श्रीपुर यानी सिरपुर की रानी वास्ता ने राजा हर्षगुप्त की याद में अगाध प्रेम के प्रतीक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। राजा की अचानक हुई मृत्यु से शोक में डूबी रानी वास्ता ने ये प्रण लिया कि वे पति की याद में स्मारक का निर्माण करवाएंगी। रानी वास्ता लाल पत्थरों से लक्ष्मण स्मारक, या जिसे हम लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करवाती हैं, वो भी ताजमहल से 1100 वर्ष पूर्व। आज श्रीपुर में रानी वास्ता के अमर प्रेम की कथा गूंज रही है। सदियां बीतने के बाद भी लक्ष्मण स्मारक वैसे ही पूरे वैभव के साथ खड़ा है, जैसा कि अपने निर्माण के वक्त था। शैव धर्मावलंबी श्रीपुर में मगध नरेश सूर्यवर्मा की बेटी वैष्णव धर्मावलंबी वास्ता देवी की प्रेम कहानी का उल्लेख हालांकि चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। लाल ईंटों से बना अगाध प्रेम की निशानी लक्ष्मण मंदिर ताजमहल बनने के करीब 1100 वर्ष पूर्व बना है। लक्ष्मण मंदिर में दक्षिण कौशल की शैव और मगध की वैष्णव संस्कृति का अनूठा मिश्रण स्पष्ट परिलक्षित होता है। आगरा में अपनी चहेती बेगम मुमताज की स्मृति में शाहजहां ने ईस्वी 1631 से 1654 के मध्य ताजमहल का निर्माण कराया। सफेद संगमरमर के ठोस पत्थरों को दुनिया भर के 20,000 से भी अधिक शिल्पकारों द्वारा तराशी गई इस कब्रगाह को मुमताज महल के रूप में प्रसिद्धि मिली। ताजमहल से लगभग 1100 वर्ष पूर्व शैव नगरी श्रीपुर में मिट्टी के ईंटों से बने स्मारक में विष्णु के दशावतार अंकित किए गए हैं और इतिहास इसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानता है। लक्ष्मण मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण के कोई विशेष प्रयास न किए जाने के बावजूद मिट्टी के ईंटों की ये इमारत 1400 वर्षों बाद भी शान से खड़ी हुई है। 12वीं शताब्दी में भयानक भूकंप के झटके में सारा श्रीपुर जमींदोज हो गया। 14वीं-15वीं शताब्दी में चित्रोत्पला महानदी की विकराल बाढ़ ने भी वैभव की नगरी को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन बाढ़ और भूकंप की इस त्रासदी में लक्ष्मण मंदिर अनूठे प्रेम का प्रतीक बनकर खड़े रहा है। हालांकि इसके बिल्कुल समीप बने राम मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और पास ही बने तिवरदेव विहार में भी गहरी दरारें पड़ गईं। साहित्यकार अशोक वर्मा ने ताजमहल को पुरुष के प्रेम की मुखरता और लक्ष्मण मंदिर को नारी के मौन प्रेम और समर्पण का जीवंत उदाहरण बताया है। उनका मानना है कि इतिहासगत धारणाओं के आधार पर ताजमहल और लक्ष्मण मंदिर का तुलनात्मक पुनर्लेखन किया जाए तो लक्ष्मण मंदिर सबसे प्राचीन प्रेम स्मारक सिद्ध होगा। जब कभी भी आप छत्तीसगढ़ आएं तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर देखना ना भूलें। टीम जनमंच।